नमस्कार, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी रूम बाय विकास शर्मा में। आज के वीडियो में मैं आपको ITI में एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ITI में एडमिशन की प्रोसेस 10वीं के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद शुरू होती है। इस वर्ष अभी तक 10वीं के रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं, तो जैसे ही रिजल्ट घोषित होंगे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एडमिशन की पहली स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर खुद भी अपने मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें कि आपकी पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम, उम्र, जाति, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, 10वीं के प्राप्तांक आदि भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण है चॉइस फिलिंग। फॉर्म भरने के पश्चात एक एप्लीकेशन ID तथा पासवर्ड जनरेट होगा, जो आपको ITI के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान संभाल कर रखना होगा। सेकेंड स्टेप है अलॉटमेंट। रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के पश्चात पहले राउंड की मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज प्राप्त होने के बाद आपको MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवाना होगा। अलॉटमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिनांक, ITI का नाम तथा डॉक्यूमेंट लिस्ट की जानकारी होगी। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको दर्शाई हुई दिनांक पर ITI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। आपको अनिवार्य रूप से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, जो कि है 10वीं की मार्कशीट, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र। अन्य डॉक्यूमेंट जैसे कि TC जो कि आपको कॉलेज या स्कूल से प्राप्त होती है, आय प्रमाण पत्र, आधार नंबर, बैंक पासबुक, ये आप ITI में कहे अनुसार 6 से 7 दिन में जमा कर सकते हैं। चौथी स्टेप है फीस सबमिशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको ITI से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्म होने का एक लेटर प्राप्त होगा, जिसको लेकर आपको MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर फीस भरनी होगी। फीस भरने के बाद आपको फिर से ITI में जाना होगा, पेमेंट स्लिप बतानी होगी, जिसके बाद आपका ITI में एडमिशन फाइनल होगा। एडमिशन होने के बाद आपको एक एडमिशन स्लिप ITI से दी जाएगी। तो फीस भरने के बाद आपको ITI में जाना जरूरी है। ये ना समझे कि आपने फ़ीस भर दी तो आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई ITI में एडमिशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये जो जानकारी है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्टेप्स जो है, पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा अलॉटमेंट लेटर, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा है फीस सबमिशन, फाइनली आपका एडमिशन। चलिए अब जानते हैं कि प्रोसेस के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, एडमिशन प्रोसेस में आप अपना परमानेंट नंबर और ईमेल ID का इस्तेमाल करें। यह मोबाइल नंबर ITI पूरी होने तक आपके समय समय पर काम आएगा, इसलिए जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय यूज़ कर रहे हैं वो आपका परमानेंट नंबर होना चाहिए और वो हमेशा उसको चालू रखें। दूसरा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जो कि बहुत सावधानी से की जाए, क्योंकि इसी पे आपका एडमिशन डिपेंड करेगा कि आपको किस ITI में कौन सी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन डेट आने के बाद मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारियाँ ध्यान से भरें और सबमिट करने के पहले अच्छी तरह जांच कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक जगह पूछा जाता है कि क्या आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। यदि आपने गलती से वहाँ हाँ भर दिया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जम्मू कश्मीर का मूल निवासी प्रमाण पत्र शो करना होगा, जो अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जानकारियाँ ध्यान से भरें। एक और चीज़ पूछी जाती है कि क्या आपने NCC की है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि NCC ITI में आने के बाद करना चाहते हैं या नहीं, तो वो वहाँ पर हाँ भर देते हैं, पर एक्चुअली में वहाँ पर पूछा जाता है आपने NCC की है क्या। यदि आपने NCC भी की है और आपके पास B सर्टिफिकेट है तो भी आपको ITI में मेरिट लिस्ट में प्रायोरिटी मिलेगी। तो प्लीज़ वहाँ पे आप ना कीजिए अगर आपका NCC नहीं है तो। यदि आप करना चाहते हैं NCC तो वो ITI में आने के बाद डिपेंड करेगा, बट यदि आपने ऑलरेडी नहीं कर रखी है NCC तो वहाँ पे ना करें। तो इस तरह से जो भी जानकारी है वो ध्यान से भरें और सबमिट करने के पहले अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि MP ऑनलाइन कियोस्क पे जो ऑपरेटर बैठा है उससे गलती हो सकती है और ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ITI आपको करना है ना कि उसे, ठीक है। तो सबमिट करने के पहले अच्छी तरह हर जानकारी को जांच लें। चौथा है एडमिशन प्रोसेस जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है और मेरिट लिस्ट पर आधारित है, इसलिए प्लीज़ किसी के बहकावे में ना आवे। कुछ और सामान्य जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ITI में एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता ट्रेड अनुसार 8वीं और 10वीं है। कुछ ट्रेड में 8वीं मांगा जाता है और कुछ
या अधिकतर ट्रेडों में 10वीं मांगा जाता है। ITI काउंसलिंग 4 से 5 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें जो शुरुआत की चरण होते हैं वो मेरिट लिस्ट पर आधारित होते हैं। आखिरी जो होता है वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। उसमें जो बची हुई सीटें होती है ITI में, उस पर एडमिशन दिया जाता है। तो जो भी दिनांक डिसाइड होती है उस पर आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग में फिज़िकली जाना होता है और खाली सीटों पर अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन मिलता है। ITI करने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 14 वर्ष। आपकी जो मिनिमम एज है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। ITI में एडमिशन के लिए फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में 3 से 4 हज़ार के बीच प्रति वर्ष होती है और प्राइवेट कॉलेज में 10 से 15 हज़ार के बीच में होती है। एडमिशन की प्रोसेस जो है बहुत आसान है, बस आपको वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखना है। आपको डिटेल में जानकारी iti.mponline.gov.in पर भी मिलती रहेगी और समय समय पर मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।